विष्णु जी के ज्ञान का आज्ञा ओढ़ ये कति अज्ञानी था। ये नो कहे कि मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ना मानता, और दुर्गा कहती है उस ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म की। तो इससे सिद्ध हो गया कि विष्णु जी को कति ज्ञान नहीं था। आगे देखो, अब देखो 562 पृष्ठ पे इसी पवित्र देवी भागवत महापुराण के 562 पृष्ठ पे देवी क्या कह रही है। यह है 7वां स्कंध और पृष्ठ 562। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह ये 36वां अध्याय है 7वें स्कंद का। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है और किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो भी है आगे देखो। वह परम प्रकाश रूप है, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं। वही ये अक्षर ब्रह्म है और वही प्राण सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व सौम्य है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, यानी उस ब्रह्म की साधना करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित। अब देखो इस दुर्गा की बुद्धि देख लो, ये क्या कहने लगी थी यहाँ पर कि जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है। और वही सबके, यहाँ अक्षर ब्रह्म बोल रही है, देखना आगे, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुप्त चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को तुम लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण पर ओम धनुष है, या कह रहे हैं। देखो यहाँ से शुरू करा था अक्षर ब्रह्म, और यहाँ आके खड़ी होगी, या देखिए कहते उसका ओम तो नाम है, ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता। ये ब्रह्म ने कहा ब्रह्म को लक्ष्य बना। यहाँ क्या कह रही है कि उस अक्षर ब्रह्म को ही तो लक्ष्य बना। देखो तीसरी लाइन पे बदल गई, अक्षर ब्रह्म, यहाँ कहती है अक्षर ब्रह्म को लक्ष्य बना, यहाँ कहती है उसका ओम नाम है और ब्रह्म उसका ब्रह्म है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यहाँ अक्षर ब्रह्म या ब्रह्म। आगे देखो, यहाँ देखते हैं वह कहाँ रहता है ब्रह्म, वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब ये तो इतना खिचड़ी ज्ञान है इन देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश। और दुर्गा कहती है, विष्णु जी तो कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को भगवान देवता नहीं मानता, मेरी समझ में तो इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं। दुर्गा कहती है कि उस उलझ पुलझ कर रही है, कदे अक्षर ब्रह्म कहती है, कदे कहीं ब्रह्म कहती है, और वो कहती है उस ब्रह्म की पूजा करो, वो ब्रह्म लोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक तक भी गए हुए फिर भी पुनर्जन्म आते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, जन्म मृत्यु में रहते, वो अविनाशी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। अब इन ब्राह्मणों की, सतयुग के ब्राह्मण कहते हैं बड़े विद्वान हुआ करते थे, वेदों के पूर्ण जानकार थे,
और वह दुर्गा की पूजा करा करते। थारा गजब वही। ये देखिएगा वही श्रीमद् देवी भागवत और ये सकंद, छठा सकंद। और यहाँ प्रश्न नंबर 414। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है कि संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नर्भ शार्दूल। अभी इस पुराण का लेखक बोल रहा है, हे राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। ये ब्राह्मण कौन है? वशिष्ठ जी, नारद जी, ब्रह्मा जी और ये सारे विश्वामित्र, भारद्वाज, सारे ब्राह्मण को आया करते। ऋषि कहो चाहे ब्राह्मण को। यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। अरे तरह के वेद में कितने भी भगवती की पूजा का नामो निशान नहीं, ना गीता में। अब देखो, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्रणाम और उस जप में वे अपना सारा जीवन व्यतीत करते थे। माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा मंदिर का उद्घाटन हो, यह इस विषय उनकी बड़ी उत्सुकता थी। प्राय सब लोग सत्य, दया और सोच से के युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो भी कर्म होता था उसमें सत्य, सोच और दया ये तीनों गुण निहित रहते थे। ये काट दिया रोग। कहते हैं सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और भगवती की पूजा करते थे और मंदिर बनवाया करते थे। थारा गजब भैया।